इस फिल्म की शुरुआत में हम वॉल्स और टेडी नाम के दो शख्स से रूबरू होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट चलाते हैं। हमेशा की तरह आज भी वो लोग किसी बेहद ही पॉपुलर फनी वीडियो की सर्च कर रहे थे ताकि वो उस शख्स को रोस्ट कर सके। काफी ज्यादा सर्च करने के बाद फाइनली उन्हें ऐसा वीडियो मिल जाता है जिसमें एक शख्स स्वॉर्ड को दिखाते हुए उस स्वॉर्ड से ही अपने पैरों को ही अलग कर लेता है। ये देखकर वो लोग उसका काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं, जिसके बाद वॉलेस ये डिसाइड करता है कि वो कनाडा जाकर इस लड़के का इंटरव्यू लेगा ताकि उसे अपने पॉडकास्ट के लिए बढ़िया कंटेंट मिल सके और बढ़िया कंटेंट के चलते ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सके। इसी प्लान के साथ वो नेक्स्ट डे वहां से निकल जाता है और कुछ पलों के सफर के बाद ये फाइनली कनाडा पहुंच जाता है। इसके बाद वो उस लड़के के घर पर जाता है, लेकिन वहां पर उसे पता लगता है कि उस लड़के ने तो सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था। वॉलेस इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है, इस वजह से नहीं कि उस लड़के की डेथ हो गई थी, बल्कि इस वजह से कि उस लड़के चक्कर में उसका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो गए। खैर बाद में वो बार में जाता है जहां पर वो अपने साथी यानी टेडी को कॉल करके सारी बातें राब्ता कर देता है कि कैसे उसका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो गए। इस बात पर टेडी उसे बताता है कि वो कोई नई स्टोरी सर्च कर ले ताकि हमारे चैनल को बेहतरीन कंटेंट मिल सके। खैर इसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है जहां पर एक पेपर पर लिखा हुआ था कि उसके पास काफी सारी एडवेंचर्स स्टोरीज हैं जिन्हें वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है ताकि जब उसकी डेथ हो तो लोग उसकी स्टोरीज के बारे में सोचकर उसे भी याद करें। ये सब देखकर वॉलेस काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे अपने चैनल के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल गया था। बाद में वॉलेस उस नोट पर लिखे हुए नंबर पर कॉल भी करता है और वो उस शख्स से कुछ देर राब्ता करके उसके एड्रेस के बारे में भी पूछ लेता है, जिसके बाद वो वहां पर मौजूद दो फीमेल एम्प्लॉयज से उस एड्रेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे राब्ता करती है कि वो प्लेस यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और इतना कहकर वो उसे उस प्लेस का एड्रेस बता देती है। जिसके बाद वॉलेस वहां से निकल जाता है और काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो उस शख्स के घर पर पहुंच जाता है। वो वहां नोटिस करता है कि वो शख्स तो काफी ज्यादा खामोश एरिया में रहता है। खैर बाद में वो घर के अंदर जाता है जहां पर वो नोटिस करता है कि वो शख्स तो व्हीलचेयर पर है, यानी उस शख्स के बॉडी पार्ट्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। बाद में वॉलेस उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम वॉलेस है। कुछ देर बाद में वो टी को ड्रिंक करने लगता है। इसके बाद हावर्ड उसे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि ये बात काफी वक्त पहले की है। उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस वक्त में वो सोल्जर्स के लिए खाना बनाया करता था क्योंकि उन लोगों ने उसे कुक के तौर पर रखा होता है। वो कहता है कि कैसे एक दिन उनकी शिप डूब गई जिससे सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी तरह से उस अटैक से बच गया। इसके बाद वो स्विम करके पास ही के आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर उसे मिलता है एक जायंट जीव वालरस। आगे वो बताता है कि वो क्रीचर काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि वो ही उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करता था और जब उसे काफी ज्यादा ठंड लगती थी तब वो ही उसे अपने बॉडी से चिपका लेता था। इस तरह से उन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई होती है। इसी वजह से हावर्ड ने उसका नाम रख दिया था मिस्टर टस्क। वॉलेस भी उसकी स्टोरी सुनते हुए काफी ज्यादा टी को ड्रिंक कर रहा होता है। इसी के चलते अब उसे काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है और इसके कुछ पलों बाद ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। असल में ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि हावर्ड ने उसकी टी में नींद की गोलियां मिला दी थी। बाद में जब उसे होश आता है तब वो अपने सामने हावर्ड को ही पाता है। हावर्ड उसे बताता है कि टी को ड्रिंक करने के दरमियान में ही एक पॉइजनस स्पाइडर ने उसे बाइट कर लिया था, इसी वजह से ही वो बेहोश हो गया था। जिसके बाद उसने डॉक्टर को राब्ता किया। इसी वजह से डॉक्टर ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी टांग को ही बॉडी से अलग कर दिया है। उसकी बात सुनकर जब वॉलेस अपनी टांग को देखता है तो वो काफी ज्यादा शाउट करने लगता है क्योंकि सच में ही उसकी टांग को बॉडी से अलग कर दिया गया था। इस दौरान वॉलेस को अपने फ्रेंड के ख्वाब भी आने लगते हैं। जब उसकी फ्रेंड जिद कर रही होती है कि वो भी उसके साथ कनाडा चलना चाहती है
लेकिन उसके इतना ज्यादा इंजेस्ट करने के बावजूद भी वो उसे ले जाने के लिए रेडी नहीं था। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। खैर बाद में वो हावर्ड से अपना सेल फोन मांगने लगता है। इस पर हावर्ड उसे जवाब देता है कि डॉक्टर ने उसे सेल फोन से दूर रहने का कहा है, क्योंकि सेल फोन के करीब जाने पर उसकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो सकती है। उसी नाइट को हावर्ड उसे डिनर टेबल पर लाता है, जिसके बाद वो उसे खाना खाने के लिए कहता है। तब वॉलेस उसे जवाब देता है कि पता ही उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तो उसे अपने हैंड भी फील नहीं हो रहे हैं। इस पर हावर्ड उसे बताता है कि शायद पेन से छुटकारा दिलाने के लिए ही डॉक्टर ने तुम पर ज्यादा इंजेक्शन लगा दिए हैं, इसी वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन फिक्र की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जल्द ही ये सब कुछ सही हो जाएगा। उसकी बकवास भरी बातें सुनकर हावर्ड समझ जाता है कि ये सब उसने ही किया है और वो ही उसे मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह की कहानियां बना रहा है। इसी वजह से वो उसे गुस्से में काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगता है। इसी वजह से हावर्ड उसके करीब आता है और वो उसके फेस पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और वो उसे अपना मुंह बंद रखने का कहता है। इधर वॉलेस की फ्रेंड काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि वॉलेस ने काफी वक्त से उसकी कोई भी कॉल पिक नहीं की थी और न ही उसके पास कॉल किया होता है। इसी वजह से उसे लगता था कि शायद वो उसे छोड़ चुका है। उसके साथ टेडी भी मौजूद होता है, जो कि वॉलेस का फ्रेंड था। टेडी उसे शांत करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, ये बोलकर कि वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं गया है और वो जल्द ही उसके पास लौटकर वापस आ जाएगा। इधर वॉलेस जब सो रहा होता है, तब उसे अपने सेल फोन के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। असल में वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि उसी की ही फ्रेंड ने किया था। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल पिक कर पाता, उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। तब वॉलेस उसे कॉल बैक भी करता है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि फोन वाइब्रेशन मोड में लगा हुआ था और ऊपर से उसकी फ्रेंड भी फोन के आसपास नहीं थी। इसी वजह से वॉलेस उसे वॉइस मेल सेंड करने लगता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे हावर्ड नाम के एक शख्स ने उसे कैद कर लिया है और अब वो उसे लगातार टॉर्चर करता जा रहा है। बाद में वो उसे अपना एड्रेस भी बता देता है। इन सबके दौरान हावर्ड भी उसे देख लेता है, इसी वजह से वो किसी भारी चीज से उसके सिर पर वॉर करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वॉलेस की फ्रेंड अपना फोन चेक करती है, तब उसे उसमें वॉलेस का वॉइस मेल मिलता है। जब वो उसे सुनती है, तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि वॉलेस बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। इसी वजह से वो टेडी के साथ फौरन ही कनाडा के लिए निकल जाती है। इधर हावर्ड वॉलेस की बॉडी पार्ट्स के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जिसमें वो उसके कुछ पार्ट्स को काट रहा था और कुछ पार्ट्स को वो सिल रहा होता है। इसके बाद वो उसे इंसानी जिस्म से बना हुआ वॉलेस का शूट पहना देता है, जिसके बाद वॉलेस अब पूरी तरह वॉलेस बन गया था। उस क्रीचर के जो टीथ होते हैं, वो हावर्ड ने वॉलेस के पैरों की हड्डी से ही बनाए थे और इसके साथ ही उसने उसकी जुबान भी काट ली होती है, जिस वजह से वॉलेस उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो सिर्फ उसे गुस्से में ही देख पा रहा होता है। हावर्ड ने ऐसा इस वजह से किया होता है ताकि वो उस क्रीचर को थैंक यू कह पाए, क्योंकि उसी क्रीचर ने ही वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी जान बचाई थी। इधर वॉलेस की फ्रेंड और टेडी भी वॉलेस की पिक्चर लेकर सब लोगों से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सर्च करने के बावजूद भी उन्हें ये बात पता नहीं लगती है कि वॉलेस को लास्ट टाइम कहां पर देखा गया था। खैर थक हारकर ये लोग पुलिस की हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं। पुलिस के पास आकर वो उसे सारी बातें राब्ता कर देते हैं। ऑफिसर उनकी बात सुनकर उन्हें बताता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि उनके हिसाब से हावर्ड नाम के किसी भी शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। लेकिन अगर आप इतना ही ज्यादा जिद कर रहे हैं, तो मैं आपको एक शख्स का एड्रेस देता हूँ। वो भी कुछ दिनों पहले आप ही की तरह हावर्ड की सर्च में आया था। इधर हावर्ड वॉलेस को पानी में धक्का देकर गिरा देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वॉलेस बिल्कुल एक रियल वॉलरस की तरह स्विम करे, लेकिन वॉलेस ऐसा नहीं कर पाता है और वो पानी में डूबने लगता है। वहां पर वो उसी के जैसे ही वो एक और वॉलरस को भी नोटिस करता है। ये देखकर उसे समझ आ जाती है कि वो हावर्ड का पहला शिकार नहीं है।
बल्कि उसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी। इधर वॉलेस की फ्रेंड और टेडी भी फाइनली उस शख्स तक पहुंच गए होते हैं और वो उससे हावर्ड के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें सारी बातें राब्ता कर देता है कि कैसे वो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। इधर हावर्ड वॉलेस यानी मिस्टर टस्क के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो उसे बताता है कि मिस्टर टस्क ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी, इसी वजह से वो उसके जरिए मिस्टर टस्क को थैंक यू कहना चाहता है। इसके बाद वो उसे एक फिश देता है और वो उसे खाने के लिए बोलता है। अब क्योंकि वॉलेस काफी ज्यादा भूखा था, इसी वजह से वो कच्ची फिश ही खाने लगता है। इधर वो लोग वॉलेस की पिक्चर दिखाकर उस स्टोर के लोगों से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो फोटो देखकर उन लोगों को भी वही एड्रेस बता देते हैं जो कि उन्होंने वॉलेस को बताया होता है। इधर हावर्ड बताता है कि जब वो उस आइलैंड में पहुंचा था तो उसने वॉलरस को मार दिया था, जिसके बाद वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसका ही मीट खाने लगा और जब उसे ठंड लगती थी तब वो उसी की ही बॉडी के अंदर चला जाता था। खैर इसके कुछ दिनों बाद ही उसे रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे फील हुआ कि उसने वॉलरस को खाकर कितनी बड़ी गलती की है। इसी वजह से उसने अपनी गलती को सही करने के लिए ही लोगों को वॉलरस बनाना शुरू कर दिया और अब वो चाहता था कि वॉलेस वॉलरस के रूप में उसे मार दे ताकि वो खुद को उस गलती की सजा दे सके जो कि उसने वॉलरस को खाकर की है। इसी वजह से वॉलेस अपने नुकीले दांत उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। इतनी ही देर में वो सब भी वहां पर आ जाते हैं, जहां पर वॉलेस की फ्रेंड उसकी ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा रोती है। नेक्स्ट डे हम जू में उन सब को देखते हैं, जहां पर वॉलेस की फ्रेड फिश फेंककर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वॉलेस फिश को खाने के लिए वहां पर आता है और यहाँ हम उसके आईज में टीयर्स भी नोटिस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।